भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का एक्शन, आईएएस ऑफिसर किए गए सस्पेंड, हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर चला सीएम योगी का चाबुक। यूपी में रहना है तो करप्शन नहीं करना है। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां कभी भ्रष्टाचार की रेले लगे होते थे, लेकिन एक आज का दौर है जहां भ्रष्टाचार करना तो दूर, अगर व्यक्ति ने सोचा भी तो फिर वो बड़े पद हो या फिर छोटे पद पर, सबके लिए सजा एक ही है। और इसी कड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई में नए खुलासे हो रहे हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड करने के बाद उसके करीबी निकांत जैन से जुड़े नए राज सामने आए हैं। यूपी इन्वेस्ट में भ्रष्टाचार के मामले में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकरण में सस्पेंड हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश मेरठ जनपद में 8 साल पहले पीवीएनएल एमडी रहे हैं। तो इनकी कुंडली की अगर बात करें तो इसी में हमें समझना होगा कि निकांत जैन की और अभिषेक करीब कैसे आए थे। निकांत को गोमती नगर में आलीशान कोठी 3200 वर्ग फीट में बनी, जहां पर निकांत अपने परिवार के साथ रहता है। कभी निकांत परिवार केरोसिन तेल को कारोबार करता था, लेकिन जल्द ही वो दलाली के धंधे में उतर गया। निकांत जैन 8 साल पहले मेरठ छोड़ करके चला गया था। निकांत जैन रेलवे रोड स्थित शांति नगर में रहने वाला है। वह भाजपा में एक वरिष्ठ नेता का रिश्तेदार भी है। भाजपा नेता के जरिए ही निकांत की मुलाकात 8 साल पहले आईएएस अभिषेक प्रकाश से हुई थी। 2016 में आईएएस अभिषेक प्रकाश मेरठ में पीवीएनएल में एमडी रहे। मेरठ में तैनाती के दौरान ही अभिषेक और निकांत जैन की नजदीकियां बढ़ी थी। निकांत के पैसे का लेन देन करता था, इसकी जानकारी सरकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थी। आईएएस अभिषेक प्रकाश अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, साथ ही इन्वेस्ट यूपी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ भी थे। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने ही कंपनी संचालकों से निकांत जैन के संपर्क करने को कहा था। निशांत ने ही प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए मूल लागत से ही 5% रकम रिश्वत मांगी थी। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने शिकायत में कहा है कि उनके ग्रुप ने यूपी के सोलर सेल और सोलर ऊर्जा से संबंधित कल पुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय में आवेदन किया था। निकांत के फोन पर कमीशन मांगा है। निकांत और उसके भाई सुकांत जैन के खिलाफ एक मुकदमा मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में 11 सितंबर 2018 को भी दर्ज हुआ था। शालू चौधरी निवासी नगला ताशी कंकरखेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनकी फर्म एमर्स त्रिधा ऑयल सेंटर में निकांत ने मिलावटी केरोसिन दिया था। कई बार शिकायत की, लेकिन दोनों भाई नहीं माने और जान से मारने की धमकी देने लगे थे। इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा विनय कुमार ने बताया कि इस मुकदमे की विवेचना जारी है। निकांत जैन ने चाचा संजय जैन ने बताया है कि निकांत जैन के पिता स्वर्गीय सुधीर जैन मेरठ के एक मिल में नौकरी के साथ साथ शीरे का भी काम करते थे और उनके भाई सुधीर जैन करीब 40 साल पहले मेरठ छोड़ करके लखनऊ चले गए थे। निकांत के चाचा सुधीर जैन की 2018 में ही मौत हो गई थी। मेरठ में उनके भतीजों का कोई लेना देना अब नहीं है। कई सालों से मुलाकात तक नहीं। लखनऊ में क्या मुकदमा दर्ज हुआ और क्या मामला है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लखनऊ में ही गोमती नगर में उनका मकान है। तो ये वो कच्चा चिट्टा है जो उस अधिकारी और निकांत जैन का खुलता हुआ सामने आ रहा है, जो योगी सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार के रैले लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसका पर्दा जब फाश हुआ तो सारी चीजें खुल करके सामने आने लगी। किस तरीके से योजनाओं का गलत इस्तेमाल और उसके भीतर 5% ज्यादा रिश्वत की मांग, वो सब कुछ उजागर हो गई है। और योगी सरकार में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से भ्रष्टाचार करता है तो यकीनन उस पर कार्रवाई तो निश्चित है।